क्या एक पत्थर बोल सकता है? क्या वो अपने अंदर 1000 साल पुराने राज छुपा सकता है? आज हम सब मिलकर राजस्थान के दिलवाड़ा मंदिरों की एक ऐसी यात्रा पर चल रहे हैं जहां एक संगमरमरी रहस्य आज भी कला के हर नियम को चुनौती देता है। हम पूरे मंदिर की बात नहीं करेंगे, नहीं, बस एक मूर्ति की कहानी में गहरे उतरेंगे। तो चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। तो आखिर ये रहस्य है क्या? ये घूमता है एक ऐसी तकनीक के इर्द गिर्द जो किसी जादू से कम नहीं लगती। इसका नाम है अंडरकटिंग। जरा सोचिए कि कोई कारीगर पत्थर को सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि उसके अंदर से तराश रहा हो, ठोस संगमरमर के भीतर खाली जगह बना रहा हो, और वो भी पत्थर को बिना तोड़े। सवाल ये नहीं है कि उन्होंने क्या बनाया, सवाल ये है कि आखिर उन्होंने ये किया कैसे। तो चलिए इस कारीगरी के गहराई में उतरते हैं, और जैसे जैसे हम इसकी बारीकियों को देखेंगे ना, बार बार ये सवाल मन में आएगा कि ये इंसानी हाथों का हुनर है या फिर कोई जादू। अपने मन में संगमरमर के एक ठोस भारी पत्थर की तस्वीर बनाइए, कठोर, अपारदर्शी, एकदम सॉलिड। अब सोचिए कि कारीगरों ने उसी ठोस पत्थर को इतनी अविश्वसनीय बारीकी और नजाकत से तराशा हो कि रोशनी भी उसके आर पार चली जाए। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। पत्थर को इतना पारभासी बना दिया गया कि अगर उसके पीछे एक दिया जला दें तो उसकी लौ दूसरी तरफ से दिखाई देगी। ये एक ऐसी कारीगरी है जिसे आज की आधुनिक एकदम सटीक मशीनें भी शायद ही दोहरा पाएं। कमाल है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, अब ये और भी अविश्वसनीय होने वाला है। जरा माँ के हार को देखिए। हर एक कड़ी पत्थर से अलग अलग उकेरी गई है, लेकिन वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और वो झुमके, वो ऐसे लगते हैं जैसे हवा में झूल रहे हों, मानो उन्हें अलग से बनाकर लटकाया गया हो। पर ऐसा नहीं है, ये सब पत्थर के एक ही टुकड़े से बिना एक भी दरार के बनाया गया है। यही तो है अंडरकटिंग का जादू। लेकिन ये मूर्ति सिर्फ एक टेक्निकल चमत्कार नहीं है, ये कलाकृति भावनाओं की एक बहुत गहरी कहानी भी कहती है। चलिए अब इसके जज्बाती पहलू को समझते हैं। जरा इन चेहरों को गौर से देखिए। यहाँ कलाकार ने सचमुच भावनाओं को पत्थर में गढ़ दिया है। एक तरफ माँ की वो कोमल प्यारी आंखें हैं जो अपने बच्चे को असीम ममता से देख रही हैं, और दूसरी तरफ बच्चे के चेहरे पर वो पूरा विश्वास और सुरक्षा का भाव है। जिस तरह उसका छोटा सा हाथ माँ के कंधे पर टिका है ना, वो उनके अटूट बंधन की पूरी कहानी कह देता है। इसीलिए कहा गया है कि ये केवल पत्थर की आकृति नहीं बल्कि भावनाओं का एक दस्तावेज है। ये मातृत्व के उस एहसास को दिखाता है जिसे दुनिया की हर संस्कृति और हर जमाने में महसूस किया जा सकता है। ये संगमरमर में जमी हुई एक कहानी है, एक कविता है। अब तक तो हम सिर्फ इस एक अविश्वसनीय मूर्ति पर ही ध्यान दे रहे थे, लेकिन अब चलिए एक कदम पीछे हटते हैं और देखते हैं कि ये शाहकार उस विशाल विमल वसाही मंदिर की भव्यता में कहाँ फिट होता है। मंदिर के मेन आंगन के चारों ओर इस तरह की 52 छोटी छोटी कोठरियां बनी हुई हैं जिन्हें जिनालय कहते हैं। और इन 52 कोठरियों के खंभों, मेहराबों और छतों पर सिर्फ एक नहीं बल्कि माँ बेटे की मूर्ति जैसी ही अविश्वसनीय बारीकी और भावनात्मक गहराई वाली हजारों मूर्तियां हैं। हजारों! ये सोचना भी लगभग नामुमकिन सा लगता है। ये सारी अद्भुत कला एक खास शैली का हिस्सा है जिसे मारू गुर्जर के नाम से जाना जाता है। ये एक पूरी विरासत है जो संगमरमर में आज भी जिंदा है। इस स्टाइल की कुछ खास पहचान है। पहला तो संगमरमर, मकराना का सबसे बेहतरीन प्योर वाइट मार्बल इस्तेमाल किया गया। फिर पॉलिश इतनी गजब की है कि 1000 साल बाद भी ये कांच की तरह चमकती है। और औजार, अच्छा छीनी हथौड़े तो थे ही, लेकिन कलाकार अनगिनत घंटे, रेगमाल और यहाँ तक कि सुइयों से पत्थर को घिस कर उसे ये नाजुक और बेदाग रूप देते थे। तो आखिर ये सब बनाया किसने? ये किसी एक कलाकार का काम नहीं था। ये कहानी है हजारों गुमनाम कलाकारों के हुनर और पसीने की। इस मंदिर को बनाने के लिए करीब 1500 कुशल कारीगरों ने एक साथ काम किया था, और इन कारीगरों ने 14 साल तक लगातार मेहनत की। 14 साल सिर्फ एक मंदिर को तराशने के लिए। और अब सबसे हैरान कर देने वाला आंकड़ा, इस मंदिर को बनाने की लागत आई थी 18.5 करोड़ रुपए। उस जमाने में ये एक ऐसी रकम थी जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। इससे पता चलता है कि इस कला को कितना अनमोल माना गया था। तो इन सब बातों से एक सवाल मन में उठता है
क्या कला में लगाया गया ये बेहिसाब समय, ये मेहनत और ये विश्वास ही है जो उसे अमर बना देता है। ये एक ऐसी कला है जो हजारों साल बाद भी हमसे बात करती है। इस पर सोचिएगा जरूर।